किसानों के ऊपर आंसू गए। किसानों पर क्या बीत रही है आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। ठंड का महीना है, अपना सामान बांधे। कुछ जरूरी सामानों को लेकर ये किसान अपनी मांगों को मंगवाने के लिए दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका हाल कुछ ऐसा हुआ है पुलिस प्रशासनों के द्वारा। इस पुल को देखिए आप, दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, बड़े बंकरों को लगा दिए गए हैं। किसानों को रोकने के लिए ये सरकार क्या क्या नहीं कर रही है, लेकिन उसकी मांग मांगने के लिए क्या कर रही है, इसके बीच कोई खास अंतर नहीं है। शब्दों का अंतर है, लेकिन सरकार उसकी मांग को मांगने के लिए कुछ नहीं कर रही है। किसानों को रोकने के लिए इस पुल के ऊपर और नीचे लगभग 1000 जवानों को तैनात किया गया है और बड़े 3 ब्रज वाहनों को खड़े किए गए हैं और आंसू गैस के गोले को स्टॉक के रूप में रखा गया है। इस देश की सिस्टम इतनी चरमरा गई है, इसका विश्वास कभी कभी नहीं होता है। लोगों की संघर्षों की कहानी कहाँ छुप जाती है और उसके जगह पर सरकार के एजेंडे चलने लगते हैं। इसे देखकर आश्चर्य होता है और ये सोचना भी पड़ता है कि क्या इस देश की सिस्टम इतनी खराब हो गई है। बंगाल से लेकर पंजाब तक लोगों को सड़कों पर आना पड़ता है, तब जाकर उस पर चर्चा हो पाती है। उसमें भी अब चर्चाएं नहीं हो रही है, सबको कागज की तरह लपेट कर कहीं फेंकने की कोशिश की जाती है। फरवरी के शुरुआती हफ्ते में किसान पटियाला के इलाके से होते हुए शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर सरकार का विरोध करना शुरू किया था। आज का महीना दिसंबर है। 300 दिनों से परिवार घर से दूर, कांपती ठंड, बरसात और आंधी में भी बॉर्डर पर बैठे रहे हैं। इस देश को विश्व गुरु बनाने वालों को ये बताना चाहिए कि वहाँ पर बैठे किसान इस विश्व गुरु के हिस्सा हैं या नहीं। धान की फसलों में पानी बहुत लगता है, किसानों को खुद से सिंचाई करना पड़ता है। बरसात का पानी कम पड़ जाता है, उसमें भी खाद भी डालना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं होता है, जुताई, बुआई, कटाई, खाद, बीज सब पैसों पर होता है। जब इतने सारे पैसे जुताई, बुआई और खाद बीज में लग जाएगी तो किसानों को कम से कम उस धान का सही दाम तो मिलना चाहिए। वो जाए कहाँ, नौकरी है नहीं, खेतों में पैसा बच नहीं पा रहा है। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? इस देश के 100 सबसे अमीर व्यक्ति के पास भारत का 25% जीडीपी उसके हाथ में है। वो इतने अमीर हो रहे हैं, हर साल उनकी संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन इस देश के किसानों और मजदूरों को पेट पालने पर भी खतरा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसानों ने सरकार से तंग आकर एक बार फिर किसानों दिल्ली चलो का नारा दिया है। इस देश में सरकार के एजेंडे चल सकते हैं, लेकिन किसानों की बात नहीं। भारत के नंबर 1 चैनल कहने वाले उन मीडिया भक्तों को सरकार से पूछना चाहिए कि मोदी की गारंटी कहाँ चली गई। आप जानते हैं, साल 2020 के समय में जब किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया तो सरकार को उसकी मांग को मानने में 2 साल लग गए। आज उस आंदोलन के कितने साल हो गए हैं, लेकिन जो माफ़ी मांगते हुए किसानों से कहा गया था कि हम मांगे स्वीकार करते हैं, वो कहाँ गया? वो आज तक क्यों पूरा नहीं हो पाया? रोज़ रोज़ टीवी पर भक्ति करने वाले प्रवक्ताओं को भी बताना चाहिए कि उस मांग को स्वीकारने के बाद भी क्यों नहीं पूरा किया गया, या सिर्फ उनके संघर्षों को मिटाने के लिए तत्काल झूठ कह दिया गया था, और इसे ये भी बताना चाहिए। 300 दिनों से किसान कुछ बुनियादी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं। ये वही मांगे हैं जिसको सरकार ने किसानों के आगे हाथ जोड़कर स्वीकार किया था। किसानों की मांग है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए, किसानों के खिलाफ दायर मुकदमे वापस लिए जाएं, लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा दी जाए, सरकार किसानों का कर्ज माफ़ करे, खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन दी जाए और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, जिसमें किसानों के ऊपर विद्युत के बोझ को बढ़ा दिया गया है। इन सभी मांगों के साथ किसान अब सड़क पर फिर से आ गए हैं। इस देश का युवा परेशान है, कभी वहाँ लाठी चलाकर पैर हाथ तोड़ दिया जा रहा है तो कभी वहाँ। किसान परेशान हैं, आज 4 सालों से गांधी जी के सत्याग्रह लेकर बैठे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? देश की सिस्टम चरमरा सी गई है, कोई किसी की सुनता ही नहीं। कोई मरे मरे, धरना पर बैठे रहे। उनके एजेंडे में इसी का चेहरा हिंदू हिंदू हो जाता है। सपनों में आपको भविष्य का राजा बना दिया जाएगा, लेकिन हकीकत में आपको ज़मीन पर रहने लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस देश में अभी यही हो रहा है। पंजाब के किसानों ने आज दिल्ली चलो के नारों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो शंभू बॉर्डर से आगे निकले, उन्हें हरियाणा पुलिस ने रोक दिया।
इस पर पुलिस और किसानों के बीच बहस शुरू हो गई। हरियाणा के पुलिस ने किसानों से दिल्ली जाने का लेटर मांगने लगे। इसके बाद किसान उग्र हो गए, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। दैनिक भास्कर कहती है कि फूल भी बरसाए गए। इसके बाद फिर आंसू गैस के गोले भी दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। तो ये सारा तामझाम किसानों को रोकने के लिए हो रहा है। फूल बरसा देने से आंखों के आंसुओं को धूमिल नहीं किया जा सकता है, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि दूर बैठे इस देश की जनता को लगे कि सहानुभूति भी है। और अब आप इन मामलों को समझिए कि ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं तो दूसरी तरफ नमक भी बांटे जाते हैं। एक तरफ आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं तो दूसरी तरफ उन्हें चश्मा भी बांटा जाता है। लेकिन जो आंसू निकलते हैं उस गोले से, उस आंसुओं का क्या? जो इस भीड़ में तकलीफ पहुंचती है उसका क्या? सड़कों पर खुले में बैठना, परिवार को सब कुछ छोड़ कर आना, उसका क्या? इन सारी चीज़ों को छोड़कर वही मांगे मांगना जिसको लेकर आज से 2 साल पहले भी धरना किया गया था, ये सभी आपस में दुख में हैं। जिस चीज़ को लेकर 2 साल पहले धरना किया गया था उसी चीज़ को लेकर फिर धरने पर आना, ये देश की गरिमा पर सवाल उठाता है। इसे सोचकर आप हैरान हो जाएंगे कि जिस मांग को प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 2 साल पहले माफ़ी मांगते हुए मान लिया था, उस मांग को फिर से मनवाने के लिए किसानों को आज सड़क पर आना पड़ रहा है। फिर से उन्हें यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें किसानों के विरोध में हो रहा है। क्या ये देश किसानों का नहीं है? क्या ये देश मजदूरों का नहीं है? क्या ये देश छात्रों का नहीं है? अगर इन सभी का है तो इन सभी के ऊपर बार बार अन्याय क्यों किया जाता है? ये अब सोचने वाली बात है। रोते बिलखते किसानों के साथ आज कौन है? ये सरकार तो दूर दूर तक नहीं है। उन्हें सिर्फ सहानुभूति लूटना है, इसीलिए वो बीच बीच में फूल भी देते हैं, बीच बीच में चश्मा भी देते हैं। लेकिन ये ना हो उनके साथ, इसके लिए वो क्या करती है? आज 300 दिनों से वहाँ पर बैठे हैं। क्या ये कम दिन होता है? सब कुछ छोड़कर, अपनी इलाज पड़ताल, कमाई धमाई सब छोड़कर किसान सड़क पर बैठ गए हैं। ये कम नहीं होता है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 300 दिन ईजी नहीं है। आज़ादी के लड़ाई में भी 300 दिनों का धरना नहीं हुआ था, और ये अब देखने को मिल रहा है। तो आप इसे समझिए, महसूस कीजिए और अपने सरकार से सवाल पूछिए कि ये कब बंद होगा। अपने मीडिया संस्थानों से बात कीजिए कि वो कब इस पर सवाल उठाएगी और कब उसके मांगों को माना जाएगा। तो देखिए हमारे साथ सान इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।